अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी ईद कैसी गुज़री? उम्मीद है कि बहुत ही मज़े की गुज़री होगी। और ईद पे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, मेरे पेपर चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। और आज मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत पसंद की जाती है और इसे आप इज़ीली अपने घर में बिल्कुल बाज़ार जैसा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको मेरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े। आज मैं आपके साथ ऐसी डो शेयर कर रही हूँ जिसे आप बनाने के बाद कोई भी पिज़्ज़ा इजीली अपने घर में बना सकते हैं बआसानी। और आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल भी रेसिपी आपकी ख़राब नहीं होगी। फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे परफेक्ट पिज़्ज़ा आप बना लेंगे और आपको दोबारा पिज़्ज़ा की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ कप गर्म पानी और इसमें हम 1.5 टीस्पून यीस्ट ऐड करेंगे या फिर खमीरा जो भी आप बोलते हैं, जो कि नान में भी इस्तेमाल होता है यीस्ट खमीरा। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून चीनी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया और उसमें मैंने 2 चम्मच दही की शामिल कर दिए हैं। दही आपने ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। यहाँ पर ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क मिल्क पाउडर ले लिया। अगर है तो आप डाल सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद ये हमारे पास एक अंडा है और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अंडा शामिल हो चुका है और अब हमने जो मिक्सचर रेडी करके रखा था ईस्ट और चीनी का, वो अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल किया है क्योंकि इंस्टेंट ईस्ट जो है वो जल्दी काम करती है। उसके बाद आपने यहाँ पर समझना है कि मैंने यहाँ पर कैसे कैसे इसमें चीज़ें शामिल की हैं और मैं इसको किस तरह से डो को गूँध रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से डो को बनाना है, तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने डो में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गूँधना शुरू कर दिया है अपने हाथों की मदद से। और पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिया है, पानी ना तो गर्म है ना ही ठंडा, बस नॉर्मल पानी आम जो होता है वही मैंने लिया है। और इसको जैसे हम आम नॉर्मल आटा गूँथते हैं वैसे ही हमने गूँथना है, लेकिन हमने आम नॉर्मल जो आटा हम गूँथते हैं उससे हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है। अब यहाँ पर हमारी डो को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो हाथों के साथ थोड़ी-थोड़ी चिपक रही है, तो इसीलिए मैंने अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है ताकि जो डो है वो हाथों के साथ चिपके ना और हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े। और ऑयल के साथ ही मतलब मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो जो है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। अब मैं इसको एक ऐसे बर्तन में रख दूँगी जो ऊपर से कवर हो जाए और हम उसको उसमें रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। डो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मल आटे से डो हमारी सॉफ्ट है। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रखना है। हमने याद रहे आपने 2 घंटे के लिए इसको रखना है। यहाँ पर मैंने इंस्टेंट ईस्ट का भी इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी मुझे इसको 2 घंटे के लिए रखना पड़ रहा है। और 2 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगी। और मैंने इसको अब नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन में रख दिया है क्योंकि गर्मी है। और अगर सर्दी है तो आप इसको मतलब गर्म किसी जगह पे रख दें, ओवन में रख दें, किसी कपड़े में लपेट के। जब तक डो रेस्ट में है तो मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के अचार गोश्त मसाला मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टिक्का बोटी मसाला या फिर जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और 300 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और इसको मैं इसमें कलर चेंज होने तक इसको भून लेते हैं। थोड़ी ही देर के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है और अब यहाँ पर जितने भी मैंने आपको मसाले बताए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी हम भून लेते हैं। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस, सोया सॉस ऐड कर देंगे। चिली सॉस और सोया सॉस मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। और अगर आप वैसे इसकी मेजरमेंट देखें तो 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें मैंने शामिल किया है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो इसमें मसाले हैं वो एडजस्ट हो सके, इनका जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर एडजस्ट हो सके।
और लकड़ी वाले चूल्हे पे मैं आज पिज़्ज़ा बनाना आपको सिखा रही हूँ। आप इजीली लकड़ी वाले चूल्हे पे भी बना सकते हैं, और अगर गैस पे बना रहे हैं तो इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। और ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी डो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जब मैंने डो को इस बाउल में रखा था तो मैंने बाउल को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था, ताकि जो डो है वो बाउल के साथ चिपके ना। और डो को हाथ लगाने से पहले हमें अपने हाथों को भी ग्रीस कर लेना है, ताकि जो डो है वो हमारे हाथों के साथ ना चिपके। आप चाहें तो आप इसके 2 पिज़्ज़े बना सकते हैं। मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसीलिए मुझे ये 2 कप जो हमने मैदा इस्तेमाल किया है, 2 कप की जो हमने डो बनाई है, उस पूरी डो को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं इस पिज़्ज़ा पैन में सेट कर देती हूँ। पिज़्ज़ा पैन को भी मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। ये देखिए मैंने डो को पिज़्ज़ा पैन में रख के हैंड्स की मदद से इसको सेट करना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो आप बेलन की मदद से इसको बेल के सेट कर सकती हैं, या फिर अपने हैंड्स की मदद से इसको सेट कर लें, जैसा आपको ईज़ी लगे आप कर सकती हैं। डो हो चुकी है सेट, और हमने फॉर्क की मदद से इसमें निशान लगा देने हैं। और अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाया गया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप 3-4 चम्मच केचप के ले लें। उसमें आपने हाफ़ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है, चिली फ्लेक्स या फिर वैसे कूटी हुई लाल मिर्च ले लें। और 1-2 चुटकी आपने नमक ले लेना है, और ज़ीरा, कूटा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून आपने ले लेना है। और वो आपकी जो केचप है पिज़्ज़ा सॉस है वो रेडी हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर लिया है, और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला चीज़ की एक लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे। चीज़ अप्लाई हो चुकी है, जो हमने चिकन रेडी करके रखा था वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है, टमाटर मैंने यहाँ पर लगाए हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, ऑलिव्स लगा सकते हैं। और मैंने सेकंड लेयर लगा ली है मोज़रेला चीज़ की, और उसके ऊपर दोबारा से मैं लगा रही हूँ चिकन, और उसके ऊपर मैं ग्रीन चिली रख रही हूँ, क्योंकि ऑलिव्स मुझे यहाँ से मिले नहीं। और ये हमारा रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा बेक होने के लिए। तो इसको मैं कढ़ाई में रख देती हूँ। कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ये प्री हीट। और अब इसको मैं किसी मोटे कपड़े के साथ ढक्कन को ढक के इसके ऊपर रख दूँगी, और 30 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तो 30 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का पिज़्ज़ा घर में रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको निकाल लिया कढ़ाई में। कढ़ाई से निकालते हुए ज़रा ध्यान से, क्योंकि मैंने भी अपना हाथ जला लिया है इसको कढ़ाई से निकालते हुए, तो आप ज़रा ध्यान से निकालिएगा। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो अभी भी काफ़ी गर्म है कि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा पीस उतारा है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है और कितना मतलब अच्छे तरीके से कुक हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे से भी बहुत मज़े का है, हार्ड नहीं हुआ है पिज़्ज़ा। और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही ईज़ी और बहुत सिंपल रेसिपी है, आप बस ट्राई करें अपने घर में। कुकिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसे दिल से करेंगे तो ये ज़रूर अच्छी बनेगी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी है, जिसे आप अपने घर में बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप गैस पर भी बना सकते हैं, आप लकड़ियों पे काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी बना सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। कुकिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप कहीं पर भी बना सकते हैं, सिर्फ हमें तरीका आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें, और उसके बाद मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इन दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।